हाय गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इन दिस वीडियो माय टॉपिक इज न्यूक्लियस रिएक्टर प्रेजेंटेड बाय सागर। व्हाट इज न्यूक्लियस रिएक्टर? न्यूक्लियस रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जो चेन रिएक्शन को नियंत्रित बनाए रखता है। रिएक्टर का उपयोग बिजली उत्पादन, विमान और पनडुब्बियों को चलाने, चिकित्सा आइसोटोप बनाने और अनुसंधान के लिए किया जाता है। ईंधन जो हैवी मेटल से बना होता है, जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने पर विभाजित हो जाता है, रिएक्टर वेसल में रखा जाता है, जिनमें एक छोटा न्यूट्रॉन स्रोत भी होता है। न्यूट्रॉन एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जिसमें प्रत्येक विभाजित परमाणु अधिक न्यूट्रॉन छोड़ता है और अन्य परमाणु को विभाजित करते हैं। रिएक्टर कंपोनेंट। न्यूक्लियस रिएक्टर पानी को गर्म करके और जनरेटर को घुमाकर बिजली बनाता है। यह सिस्टम के सार को पकड़ता है, पानी को कंडेंसर में ले जाता है और फिर नदी, झील, समुद्र के पानी के रूप में वापस आता है। यह पानी ठंडे ट्यूबुलेंस से गुजरता है और रेडियो एक्टिविटी से दूर रहता है। रिएक्टर की सबसे छोटी इकाई फ्यूल पिन होती है। यह आमतौर पर यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है, लेकिन थेरियम आधारित पदार्थ भी हो सकता है। इन्हें धातु के ट्यूब में रखा जाता है। फ्यूल असेंबली फ्यूल पिनों के भंडार होता है। ईंधन को रिएक्टर के असेंबली के रूप में रखा जाता है और निकाला जाता है। असेंबली की संरचनात्मक सामग्री होती है जो पिनों को वापस रखता है, लेकिन इसे स्पर्श नहीं करने देता ताकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की कार्यप्रणाली में रिएक्टर कोर से गुजरने वाला पानी मीडिएटर और कूलेट के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह टरबाइन के रूप में लेकिन यह टरबाइन में नहीं जाता है। यह पानी एक प्रेशराइज्ड प्राइमरी लूप में रहता है। प्राइमरी रूप और सेकेंडरी रूप में भाप उत्पन्न होता है जो टरबाइन में जाता है। फ्यूल लीक की स्थिति कोर में फ्यूल लीक होने वाले नहीं 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 फ्यूल लीक की स्थिति कोर में फ्यूल लीक होने पर रेडियो एक्टिव टरबाइन और कंडेंसर में नहीं जाता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के संचालन की स्थिति में 160 वायविक दाब और 315 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कार्य करता है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्राइमरी लूप का पानी सेकेंडरी लूप में भाप उत्पन्न करता है, टरबाइन को चलाता है। एक फ्यूल लीक से कोर में कई रेडियोधर्मित दूषित पदार्थ टरबाइन और कंडेंसर में नहीं पहुंचते हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर उच्च उच्च दाब और ताप पर काम करता है, जो लगभग 160 वायविक दाब और
315 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में एक ही पानी का लूप मीडिएटर कोर के लिए टरबाइन के लिए भाप स्रोत के रूप में कार्य करता है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में पानी कोर के ऊपर से गुजरता है और मीडिएटर के रूप में कार्य करता है तथा टरबाइन के लिए भाप स्रोत भी होता है। यूजेस ऑफ न्यूक्लियस रिएक्टर। पहला है पावरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउसेस। दूसरा है यूजिंग अप न्यूक्लियस वेपन्स। इसके निम्न प्रकार होते हैं जैसे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्शन, सोडियम कूलिंग फास्ट रिएक्टर, म्यूल्टेन सोल्ट रिएक्टर, हाई टेम्परेचर गैस कूलिंग रिएक्टर। थैंक यू।